Hello everyone, welcome to Question Bank. This is Daily Current Affairs MCQ 2026. आज है जनवरी 22nd, 2026. Sopernica River that was recently seen in news is located in which state? सोपर्निका नदी जो हाल ही में खबरों में आई थी किस राज्य में स्थित है? The answer to the question is कर्नाटका. अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि वाई सोपर्निका रिवर इज इन न्यूज़. तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया उडुपी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कर्नाटका अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड के चेयरमैन को टू सबमिट एन एक्शन प्लान टू स्टॉप वेस्ट वाटर फ्लोइंग इनटू द सोपर्निका रिवर. एक एक्शन प्लान सबमिट करने के लिए बोला कि आप कैसे वेस्ट वाटर जो फ्लो कर रहा है अभी सोपर्निका रिवर में उसको रोको. तो कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं दैट वुड बी नेसेसरी फॉर आवर एग्जाम्स. सोपर्निका रिवर जो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये फ्लो करता है थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स और ये ओरिजिनेट करता है कोदाचाद्री हिल्स इन वेस्टर्न घाट्स. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की क्या रैंक है? द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज 6th. इंडिया ने रैंक हासिल किया है 6th अमॉन्ग द 11 एशियन कंट्रीज, जिसको रैंक किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस. ये इंडेक्स ये अभी तीसरे ईयर में है और इसको रिलीज किया गया है बाय डेजान शिरा एंड एसोसिएट्स. एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ये 8 कैटेगरीज में 8 पिलर्स के ऊपर कॉम्पिटिटिवनेस को डिफाइन करती है. उनमें है इकोनॉमी, पॉलिटिकल रिस्क, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्स पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स, इनोवेशन. अब वर्कफोर्स का जो कैटेगरी है उसमें इंडिया को फर्स्ट पोजीशन मिला है. इसको छोड़ के भी और भी 43 सब पैरामीटर्स हैं. यहां पे मलेशिया हैज रिजन टू द सेकंड प्लेस कंपेयरिंग टू 2025. 2026 में मलेशिया सेकंड प्लेस पे है, रिप्लेसिंग वियतनाम. वियतनाम स्लिप कर चुका है टू द थर्ड पोजीशन. ये इंडिकेट करता है द इंटेंसिफाइंग कंपटीशन विद इन एशियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. Which city has been ranked the world's safest city for the 10th consecutive year according to 2026 Numbeo Global Safety Index? 2026 Numbeo Global Safety Index के अनुसार लगातार 10वें साल दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर की रैंक में किया गया था. तो वो कौन सा शहर है? द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज अबू धाबी. अबू धाबी को रैंक किया गया द वर्ल्ड्स सेफेस्ट सिटी फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर. 2017 से अब तक अबू धाबी इज द वर्ल्ड्स सेफेस्ट सिटी. ये रैंकिंग रिलीज किया गया बाय नंबियो, एक ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डेटाबेस. ये अचीवमेंट हाईलाइट करता है अबू धाबी की स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब कुछ फैक्ट्स के ऊपर देख लेते हैं. इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है आफ्टर दुबई. हिस्ट्री में अगर थोड़ा हम देखें, द राइज ऑफ अबू धाबी ये था फ्रॉम पर्ल्स और आज है इट इज़ ए ग्लोबल मेट्रोपोलिस. जहाँ पे ये एक शहर था सिर्फ जहाँ पे पर्ल्स सेल होती थी, एक पर्ल ग्रोइंग कम्युनिटी थी, आज ये एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस बन चुका है. 1958 के ऑयल डिस्कवरी के बाद एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड. अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ शेख जायद, ऑयल रेवेन्यूज़ को यूज़ किया गया टू फंड कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर.
ये ट्रांसफॉर्म कर चुका था फ्रॉम ए सिंपल विलेज इनटू ए मॉडर्न मेट्रोपोलिस। शेख जायद की सबसे ग्रेटेस्ट लेगेसी ये रही होगी बिकॉज ही वॉज द वन हु यूनाइटेड द 7 Emirates to form the United Arab Emirates in 1971, serving as its first president. कुछ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ अगर जगह की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा कसर अल हुसैन। ये सिटी का ओल्डेस्ट स्टोन बिल्डिंग है। ओरिजिनली एक टावर था 1760s के द्वारा, और लेटर ये बन चुका है द रूलिंग फैमिलीज पैलेस। दूसरा जो जगह इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो है अल आइन ओएसिस। ये एक यूनेस्को साइट है, शोकेस करता है जो फलाज इरिगेशन सिस्टम को, और एविडेंस है ब्रोंज एज सेटलमेंट्स को। तीसरा सर बनियास आइलैंड, ये होम है टू द ruins ऑफ द प्री इस्लामिक क्रिश्चियन मोनेस्ट्री फ्रॉम द 7th century। Mount Aso, which was recently seen in news, is located in which country? Mount Aso, जो हाल ही में खबरों में था, वो किस देश में स्थित है? अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं बिफोर जंपिंग इनटू द आंसर। एक मेजर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया आफ्टर ए हेलीकॉप्टर वेंट मिसिंग इन द हाईली एक्टिव माउंट आसो वॉल्केनो। सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज जापान। माउंट आसो ये लोकेटेड है कुमामोतो प्रीफेक्चर में इन क्योशु जापान। इसका एलिवेशन इज अबाउट 1592 मीटर्स। इट इज द एक्टिव लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन जापान, और माउंट आसो के पास है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव काल्डेरा। ये स्टैटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। द लास्ट एंड थर्ड पॉइंट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव कैल्डेरा इज इन माउंट आसो, जो कि है अबाउट 114 किलोमीटर्स इन सर्कमफेरेंस। इन इंडिया, the Asian Productivity Organization National Award is administered by which organization? भारत में एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल अवार्ड का संचालन कौन सा संगठन करता है? द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल अवार्ड ये इंस्टीट्यूट किया गया था बाय एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एडमिनिस्टर किया जाता है इन इंडिया बाय नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जो कि है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। इट इज अमॉन्ग इंडियाज हाइस्ट रिकॉग्निशन फॉर एडवांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस। तो 2026 में इट हैज़ बिन अवॉर्डेड टू बकुल लिम्बिसिया। ये फाउंडर है भारतवारी टेक्नोलॉजीज के, और इनको ये मिला था बिकॉज ऑफ ए माइलस्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट लैब ग्रोन डायमंड्स इंडस्ट्री। लिम्बिसिया ने प्रोड्यूस किया इंडिया का फर्स्ट लैब ग्रोन डायमंड्स इन 2004, और 1998 से ही इस सेक्टर में एक पायनियर थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो please subscribe to our channel and try our posts for more practice. Thank you.